Welcome to Nucleosome Academy. A very good morning to all of you. तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम आपके लिए चर्चा करेंगे कि प्लांट्स में क्या ये ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं प्लांट्स, या आपके ऑटोट्रॉफिक होने के साथ साथ ये किसी के ऊपर डिपेंड भी होते हैं, राइट। यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं, क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन किसी किसी के पास क्लोरोफिल होते हुए भी वो वाटर के लिए डिपेंडेंसी रखते हैं दूसरे पर। जैसे आप याद कीजिए, जो मॉस का कैप्सूल होता था, चाहे वो फ्यूनेरिया का कैप्सूल हो, चाहे आपके वो रिक्सिया का कैप्सूल हो, वो ग्रीन तो होता था, राइट। लेकिन ग्रीन होने के साथ साथ वो अपने गैमेटोफिटिक पे डिपेंड करता था, किसके लिए? वाटर के लिए डिपेंडेंसी रखता था। तो उसी तरीके से हमारे पूरे प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं, स्पेशली हम जो चर्चा करेंगे एंजियोस्पर्मी प्लांट की चर्चा करेंगे। एंजियोस्पर्म में यानी कि कुछ तो आपके पास क्लोरोफिल होगा, कुछ के पास क्लोरोफिल नहीं होगा। जिनके पास क्लोरोफिल होगा वो वाटर के लिए डिपेंडेंसी रखेंगे, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो टोटल आपके डिपेंडेंसी दूसरे पर रखेंगे। या कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जो अपना फूड सड़े गले चीज़ों से लेंगे, यानी कि सैप्रोफिटिक प्लांट कहलाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इससे आपका बाबू एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे पहले आपका आता है कि जो प्लांट टोटल डिपेंड करते हैं रूट पे, उनको बोला जाता है टोटल रूट पैरासाइट, राइट। टोटल रूट पैरासाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीआरपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टोटल रूट पैरासाइट। ओके। इसके बाद जो होते हैं रूट पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन पार्शियल तरीके से डिपेंड करेगा, खाली वाटर के लिए डिपेंड करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल रूट पैरासाइट, राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट, पीआरपी। इसके बाद अब ये तो रूट की बात हो गई। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम पर भी इसी तरीके से, अगर टोटल वो पूरी तरीके से स्टेम पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। तो थर्ड वन इज द टोटल स्टेम पैरासाइट, राइट। यानी कि टोटल स्टेम पैरासाइट, टीएसपी। इसके बाद अगर वो स्टेम पैरासाइट है लेकिन वो खाली और खाली वाटर एंड मिनरल के लिए डिपेंडेंसी रखता है, बाकी वो फूड खुद बना लेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, राइट। ये चार कैटेगरी होती हैं: टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक। अच्छा, जो चीज़ टोटली डिपेंड करता है किसी दूसरे पर उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। जैसे हम अपने मम्मी पापा पे जब हम 10 साल के थे तो टोटली डिपेंड थे, कोई भी हमारे पास अपना खुद का इनकम नहीं था, या हम किसी को पढ़ा करके अर्निंग नहीं कर सकते थे, तो उस टाइम क्या थे? हम लोग ऑब्लिगेट थे। यानी कि जहाँ पर टोटल लग जाता है वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट। कोई भी हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड या अल्टरनेटिव पाथवे नहीं होता है, दूसरा ट्रैक। तो इसका मतलब कि जो टोटल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, आपके थोड़ा सा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है ऑब्लिगेट। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट भी इसको बोल सकते हैं आप, ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, पार्शियल का मतलब कि अगर उसको वहाँ से थोड़ा बहुत कम भी मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा,
या पानी नहीं भी मिलेगा तो कुछ समय बाद वो अपना एक अल्टरनेट पाथवे खोज लेगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा उसका, राइट। तो उसके पास फैसिलिटी है दूसरे जगह जाने पर। जैसे हम 10 साल के थे, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहें, लेकिन मम्मी पापा कह दिए कि हम आज से तुमको पैसा नहीं देंगे, तो क्या हम, अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम दूसरी जगह पर पढ़ा करके कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। यानी कि हमारे पास फैसिलिटी है दूसरी तरफ जाने की, यानी कि फैकल्टेटिव। तो जहां पर आपका पार्शियल लगा, पार्शियल का मतलब होगा फैकल्टेटिव। क्या चीज? फैकल्टेटिव, यानी कि हमारे पास फैसिलिटी है, तो इसको बोल सकते हो फैकल्टेटिव रूट पैरासाइट, ठीक। तो कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग टोटल रूट पैरासाइट पूछ लिया गया, टिक कर देंगे। वहीं पर अगर ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट पूछा गया तो निपट जाएंगे। अरे बाबू, उसी को ऑब्लिगेट बोलते हैं, टोटल वाले को ही ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट बोलते हैं। तो जल्दी से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें टोटल रूट पैरासाइट का, तो टोटल रूट पैरासाइट में सबसे पहले जान लीजिए टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट में अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले जो आता है वो है आपका ओरोबैंकी, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रूम रैप। क्या बोलते हैं इसको? ब्रूम रैप बोलते हैं, ठीक है। तो ओरोबैंकी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रूम रैप बोलते हैं। दूसरा इसमें एग्जाम्पल होता है बेलेनोफोरा, राइट, बेलेनोफोरा, ठीक है, बेलेनोफोरा, ठीक है। और स्ट्राइगा हो गया, और क्या चीज होता है? सेंटेलम, ठीक है। तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल इसमें होता है आपका ओरोबैंकी, बेलेनोफोरा, इसमें है ओरोबैंकी, बेलेनोफोरा, रैफ्लेसिया, ठीक। ओरोबैंकी, बेलेनोफोरा, रैफ्लेसिया, ये 3 प्लांट ऐसे होते हैं जो आपके क्या है? टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। अब हम आपको बताएं कि जो ओरोबैंकी होता है वो ब्रिंजल और टोबैको पर, किस पर? ब्रिंजल और टोबैको पर डिपेंड होता है। ब्रिंजल एंड टोबैको के प्लांट पर डिपेंड होता है, ठीक। इसी तरीके से जो हमारा बेलेनोफोरा होता है वो फॉरेस्ट ट्री पर, किस पर? फॉरेस्ट ट्री पर डिपेंडेंसी रखता है, इनके रूट पर। जो हमारा रैफ्लेसिया होता है वो अब जान लीजिए, रैफ्लेसिया आपका लार्जेस्ट, क्या चीज़? लार्जेस्ट प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। अच्छा, अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा तब, लॉन्गेस्ट अगर बाबू आपसे पूछ लिया गया तो इसमें एमार्फोफिलस, क्या चीज़? एमार्फोफिलस को टिक करेंगे, ठीक। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता है तो रैफ्लेसिया टिक करेंगे। लार्जेस्ट का मतलब होता है खाली लंबाई में बड़ा है, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई, चौड़ाई, वजन, सब चीज़ में वो बड़ा है। तो कौन बड़ा होता है? एमार्फोफिलस बड़ा होता है। अब देखिए एमार्फोफिलस के बारे में बताएं। कुछ लोग कहते हैं या कुछ बुक्स कहती हैं कि एमार्फोफिलस इतना भारी होता है कि इसमें हाथी पॉलिनेशन करवाता होगा। ये मिथ है, ये गलत है, लेकिन इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। एंटेमोफिलस फ्लावर होता है। एंटेमोफिलस फ्लावर का मतलब इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये था एमार्फोफिलस। लेकिन रैफ्लेसिया जो होता है लार्जेस्ट प्लांट होता है, 11 kg का इसमें क्या होता है? फ्लावरिंग हो सकता है 11 kg का, राइट। तो ये आपका रैफ्लेसिया हो गया। अब देखिए जो ओरोबैंकी है, बेलेनोफोरा है, रैफ्लेसिया है, ये तीनों के तीनों जो प्लांट होते हैं ये आपके क्या होते हैं? टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, यहाँ पर इसकी ये रूट्स गई हुई हैं, तो इसी के अगल बगल ये उग जाएंगे और ये अपने रूट का कनेक्शन किससे कर देंगे? इस मेन प्लांट से, होस्ट से कर देंगे, और यहाँ से मिनरल, न्यूट्रिशन और फूड को क्या करेंगे? सक करेंगे, ठीक। तो ये टोटल रूट पैरासाइट हो गया। टोटल रूट पैरासाइट के बाद अगर हम बात करें
स्टेम, इसका टोटल सॉरी आपके पार्शियल, किसकी बात करें यहाँ पर, पार्शियल, यह है आपका पार्शियल रूट पैरासाइट। तो इसमें आपका पहला एग्जाम्पल आता है स्ट्राइगा, किसका, स्ट्राइगा। दूसरा एग्जाम्पल आता है सेंटेलम, चंदन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंटेलम एल्बम पूरा नाम होता है, ठीक है, सेंटेलम एल्बम जिसको हम लोग सैंडलवुड भी बोलते हैं, राइट। तीसरा नंबर होता है आपका थीसियम, क्या नाम होता है इसका, थीसियम। तो आपका हो गया ये आपका स्ट्राइगा, सेंटेलम, थीसियम, ये आपके होते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट, राइट। अब देखिए क्या होता है, जो आपका स्ट्राइगा होता है वो आपके शुगर केन पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी होती है इसकी शुगर केन पर डिपेंडेंसी होती है। और जो आपका सेंटेलम एल्बम होता है, चंदन जिसको सैंडलवुड बोलते हैं, ये डलबर्जिया और यूकेलिप्टस, अच्छा डलबर्जिया क्या होता है, सीसम, डलबर्जिया एंड यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर पूछा जाएगा सबसे लंबा प्लांट कौन होता है, तो यूकेलिप्टस। सबसे लंबा फ्लावर किसका होता है, रेफ्लेशिया। सबसे लॉन्गेस्ट किसका होता है, एमार्फोफिलस होता है। अगर हम थीसियम की बात करें तो थीसियम जो होता है ये भी आपके रूट पैरासाइट होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है, तो इतना नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये आपका पार्शियल रूट पैरासाइट के एग्जाम्पल थे। अब पार्शियल रूट पैरासाइट के एग्जाम्पल के बाद, ठीक है, पार्शियल रूट पैरासाइट एग्जाम्पल के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पर, टोटल स्टेम पैरासाइट। किस पर, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो बड़ा फ्रिक्वेंटली नाम आपने सुना होगा कस्कुटा का, किसका, कस्कुटा का। तो टोटल स्टेम पैरासाइट, राइट। टोटल स्टेम पैरासाइट में बात करें तो एक ही प्लांट है हमारे पास, कस्कुटा। अच्छा कस्कुटा के बारे में पहले कुछ आपको बता दें। कस्कुटा जो होता है आपका, ये तो पता है, ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है। पूरा नाम कस्कुटा रेफ्लेक्सा होता है, जिसको हम लोग डॉडर प्लांट भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम कस्कुटा रेफ्लेक्सा, राइट। बायोनॉमिक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमने अंडरलाइन कर दिया, ये कैपिटल लिखा, ये स्मॉल लिखा, बायोनॉमिक नॉमेनक्लेचर के। इसको हम लोग बोलते हैं डॉडर प्लांट, क्या बोलते हैं इसको, डॉडर प्लांट, राइट, डॉडर प्लांट बोलते हैं। कस्कुटा जो होता है बाबू वो डाइकाट होता है, डाइकाट प्लांट है, राइट, डाइकाट। एंजियोस्पर्मिक फैमिली में, डाइकाट की फैमिली में ये आता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें, डाइकाट प्लांट होते हुए भी इसमें कॉटिलिडन्स, क्या चीज़, कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, कॉटिलिडन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके कस्कुटा रेफ्लेक्सा, डॉडर प्लांट बोलते हैं। और आपका डाइकाट प्लांट है ये, डाइकॉटिलिडन एब्सेंट होते हैं, यानी कि कॉटिलिडन एब्सेंट होते नहीं पाए जाते हैं। देखिए कस्कुटा क्या करता है, ये मान लीजिए ये क्या है, मेन प्लांट है, राइट, मेन प्लांट है। कस्कुटा इसी के ऊपर क्या करेगा, ऐसे जो है इसके ऊपर क्या चिपका रहेगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ से ये चिपका रहेगा ये बनाता है अपना हॉस्टोरिया। अगर इसका क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे, ये देखिए जैसे सपोज कीजिए मेन प्लांट है, ये मेन प्लांट था, इसको कट करके हम सामने से दिखाएंगे तो इसी में आपको देखिए एक ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर ये चिपका होगा कौन सा, आपका कस्कुटा, और ये क्या बनाया है, हॉस्टोरिया, इसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। जैसे आपके फंगस में हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा वो सक करता है मिनरल न्यूट्रिशन को, उसी तरीके से ये हॉस्टोरिया के द्वारा सक करता है, ठीक है, कस्कुटा। तो कस्कुटा अपने अंदर हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करता है जिसके द्वारा ये सक करता है मिनरल न्यूट्रिशन और फूड को। तो ये था आपका टोटल स्टेम पैरासाइट। अगर हम बात करें पार्शियल स्टेम पैरासाइट की, किसकी बात करें, पार्शियल स्टेम पैरासाइट का, तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आपका पहला एग्जाम्पल आता है लोरैंथस। क्या चीज़ आता है, लोरैंथस, राइट, लोरैंथस। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल आता है, इसमें आता है विस्कम,
कौन सा आता है आपका, लोरेंथस हो गया, और आपका विस्कम आता है। ठीक है, तो अगर हम लोरेंथस की बात करें तो ये मैंगो और डलबर्जिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पर, मैंगो और डलबर्जिया, सीसम, मैंगो एंड डलबर्जिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसम। ठीक है, सीसम, राइट। विस्कम जो होता है ये डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, यानी कि ये डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। इसकी अगर ब्रांचिंग देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है, ये देखिए, ऐसे ये ब्रांच हो गया, आगे चल करके फिर ये ब्रांचिंग हो जाएगा, ये देखिए डाइकोटोमसली ब्रांच हो गया, एक लीफ इधर लगी होंगी, एक लीफ ऐसे लगी होंगी, ऐसे कुछ इस तरीके से इसका प्लांट होता है। ठीक, और ये क्या होता है आपका, पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। तो ये सब देखिए, इतना याद करने के बाद जो है इसमें देखिए सबसे आसान ट्रिक है जो हमारे गुरुजी ने भी हमको यही बताया है। ठीक है, उस वही ट्रिक आप भी याद कर लीजिए, एकदम मज़ेदार ट्रिक है। ठीक, क्या याद करेंगे, याद ये करेंगे OBR यस स्क्वायर TCLV, ये ट्रिक याद करेंगे। क्या याद करेंगे, हमारे साथ बोलिए, OBR S स्क्वायर TCLV। ठीक है, ये मेरे गुरुजी ने भी मुझको बताया है, मैं भी वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, OBR S स्क्वायर TCLV। OBR, अब देखिए OBR यस स्क्वायर T को अंडरलाइन एक तरफ करेंगे, CLV को एक तरफ करेंगे, राइट। OBR यस स्क्वायर T जो होते हैं ये आपके रूट डिपेंडेंसी वाले होते हैं, और CLV जो होते हैं वो आपके स्टेम डिपेंडेंसी वाले होते हैं, राइट। फिर से रूट में अगर हम यहाँ पर इसको अलग कर दें, ठीक, तो अगर OBR को एक तरफ कर दिया जाए, ठीक है, यस स्क्वायर T को एक तरफ कर दें, स्टेम वाले में भी यही काम कर देते हैं, C को एक तरफ कर देते हैं और लब वाले को एक तरफ कर देते हैं, LV। ठीक है, तो OBR जो होता है ये तो पहले से ही रूट है, अब रूट में भी ये आपका टोटल रूट हो जाएगा, टोटल रूट पैरासाइट। रूट में ही ये आपका पार्शियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्शियल रूट पैरासाइट हो जाएगा। सी जो है स्टेम पहले से है तो यहाँ पर पहले हमने टोटल लिखा है, ठीक, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल स्टेम हो जाएगा, ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल स्टेम हो जाएगा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट हो जाएगा। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है, ओ फार ओरोबैंकी, बी फार बेलनोफोरा, एस फार आर फार रेफ्लेसिया। एस स्क्वायर का मतलब इसमें दो एस आ रहा है, एस एस, ठीक है, स्ट्राइगा हो गया और सेंटेलम हो गया। तो ओरोबैंकी, बेलनोफोरा, रेफ्लेसिया, स्ट्राइगा, सेंटेलम। टी फार थीसियम, सी फार कस्क्यूटा, राइट, एल फार लोरेंथस, वी फार विस्कम। तो आपका हो गया ओरोबैंकी, बेलनोफोरा, रेफ्लेसिया, ये क्या हो गए, टोटल रूट पैरासाइट हो गए। आपका सेंटेलम, स्ट्राइगा और थीसियम पार्शियल रूट पैरासाइट हो गया। आपका कस्क्यूटा हो गया टोटल स्टेम पैरासाइट हो गया। लोरेंथस और विस्कम क्या हो गए, पार्शियल स्टेम पैरासाइट हो गए। ठीक है, तो पहले हमने आपको डिटेल में बताया, उसके बाद ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। अब देखिए होता क्या है कि पैरासिटिक प्लांट भी आपसे पूछ लिया जाता है। पैरासिटिक प्लांट में देखिए कौन कौन से आते हैं, ठीक है, पैरासिटिक प्लांट तो ये थे। अब देखिए सैप्रोफिटिक प्लांट की अगर हम बात करें, किसकी, सैप्रोफिटिक प्लांट, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे थे अपना फूड, इसीलिए आपके पैरासिटिक प्लांट कहलाए। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिसॉल्व करके अपना फूड लेते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक प्लांट अगर हम बाबू बात करें तो सैप्रोफिटिक प्लांट आपके ब्रायोफाइट्स में भी होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी होते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तो आपका क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ब्रायो टेरिडो, जिम्नो में जनरली कोई देखने को नहीं मिलता, सीधे आइए आप एंजियोस्पर्म प्लांट में, तो आपका हो गया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक, डायरेक्ट आइए एंजियोस्पर्म में। ठीक है, देखिए ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं, आपके मॉसेज आते हैं।
तो इसमें आपका स्प्लैंकम और हिप्नम आता है। कौन आता है? स्प्लैंकम, स्प्लैंकम, स्प्लैंकम एंड हिप्नम। हिप्नम, ये दो ऐसे मॉस होते हैं जो आपके क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। अगर हम टेरिडोफाइट्स में बात करें तो हमने ये पहले भी बता दिया है, बॉट्राइकम, ठीक है, क्या चीज़? बॉट्राइकम। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉट्राइकम, ठीक है, बॉट्राइकम। और कुछ स्पीसीज लाइकोपोडियम का, किसका? लाइकोपोडियम की कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो भी आपके सैप्रोफिटिक प्लांट शो करती हैं, राइट। तो ब्रायोफाइट्स में क्या हो गया? स्प्लैंकम हो गया, हिप्नम हो गया, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में आपका बॉट्राइकम और कुछ स्पीसीज लाइकोपोडियम का हो गया। ये वाला चाहे आप याद रखिएगा चाहे मत याद रखिएगा, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट वाला, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो हम आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर बताएं तो हमारे पास बाबू दो प्लांट ऐसे होते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हुए भी आपका सैप्रोफिटिक नेचर दिखाते हैं जनरली। अच्छा ये बताइए, सैप्रोफिटिक नेचर कौन दिखाता है? हमारे फंगस दिखाते हैं, ठीक है। वो आपके डेड और डिकेइंग मैटर पे ही टोटली डिपेंड होते हैं। लेकिन इनके अलावा हमने बताया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, और अब जो बताने जा रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमेशा याद रखिएगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। दो प्लांट हमारे पास हैं, एक होता है हमारा इंडियन पाइप, जिसको बोलते हैं पाइप की तरह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्रापा। मोनोट्रापा, खाली ट्रापा नहीं, ट्रापा तो सिंघाड़ा हो जाएगा, मोनोट्रापा, ठीक है। मोनोट्रापा जिसको हम लोग इंडियन पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन पाइप, राइट। इंडियन पाइप मोनोट्रापा हो गया। और नियोसिया या नियोटिया बोल दीजिए, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन सही लगे, नियोसिया जिसको बोलते हैं बर्ड नेस्ट। क्या बोलते हैं? बर्ड्स नेस्ट, ठीक, बर्ड्स नेस्ट बोलते हैं, राइट। ये इसको क्या बोलते हैं? बर्ड नेस्ट ऑर्किड, बर्ड नेस्ट ऑर्किड बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे घोंसला होता है ना पक्षी का, उसी तरीके से ये कुछ होता है नियोसिया। और मोनोट्रापा ऐसे एकदम सिलेंडर लाइक होता है, पाइप की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इंडियन पाइप। तो मोनोट्रापा एक एग्जांपल याद कीजिए, नियोसिया याद कीजिए। मोनोट्रापा को इंडियन पाइप बोला जाता है और नियोसिया को बर्ड नेस्ट ऑर्किड बोला जाता है। ये दोनों कैसे होते हैं? आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था पैरासिटिक। पैरासिटिक में रूट और सूट वाले, स्टेम वाले, चाहे वो टोटल हो चाहे वो पार्शियल हो। और उसके बाद सैप्रोफिटिक प्लांट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके पूरा डिटेल में इंसेक्टियोरस प्लांट देखेंगे, कुछ और अदर प्लांट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।